जय हिंद। चलिए अब समझते हैं हम लोग लेबर लॉ के बारे में। क्या है ये लेबर लॉ? एक्चुअली 2005 में इसे 3 अलग अलग लॉ को मिला के बना दिया गया था, जिसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1919 था, फिर डिस्प्यूट एक्ट 1947 से, फिर लेबर लॉ 1948 को मर्ज करके बनाया गया था। और इसमें अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने कुछ संशोधन किए हैं। तो आप बताइए, अगर आपको पुराना लॉ पता ही नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं कि संशोधन क्या हुआ है और क्या फ़र्क पड़ेंगे? तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि जो पुराने लेबर लॉ क्या थे। लेबर लॉ जो होता है ना, वो समवर्ती सूची में आता है, यानी कॉन्करेंट में आता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो ये पहले आप समझ में आ गया, इसमें दोनों में आते हैं। ये लेबर लॉ बनाया क्यों गया? लेबर लॉ इसलिए बनाया गया, एक कानून रहना चाहिए कि लेबर और मालिक के बीच एक कानून रहना चाहिए। अगर कानून नहीं रहेगा तो ये मालिक अपनी हदें पार कर सकता है। और लेबर के पास यूनिटी होती है, मालिक तो एक ही दो रहते हैं। लेबर 1000 लेबर चढ़ के कूच देगा इसको, तब क्या होगा? तो बीच में कोई लॉ होनी चाहिए कि नहीं, जो मालिक के भी शोषण को ना होने दे और लेबर का भी शोषण ना होने दे। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि केवल लेबर शोषण करते हैं। अगर 100 लेबर यूनियन बना के अब मान लीजिए बैठ जाए कि अनशन पे हम काम नहीं करेंगे, अब मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम 2 महीने में काम करा के देंगे, एग्रीमेंट किया है, और 2 महीने में काम नहीं हुआ तो एग्रीमेंट के हिसाब से तो मालिक पे जुर्माना लगेगा, और ये 2 महीना स्ट्राइक पे बैठ जाए सब। तो ये कई रूल होते हैं जो मालिक के लिए भी जरूरी है और लेबर के लिए भी जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं लेबर लॉ के बारे में। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि लेबर लॉ में ये ज्यादा झुकाव लेबर की बेनिफिट की ओर है, क्योंकि कानून मानता है कि लेबर गरीब होते हैं, वो अपनी आवाज को ज्यादा नहीं उठा पाते हैं, और कहीं ना कहीं मालिक अमीर होने की वजह से अपनी बातों को ज्यादा पावरफुल तरीके से रख लेते हैं। इसलिए लेबर लॉ लेबर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। लेबर लॉ के तहत कहा गया है कि आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। बंधुआ मजदूर का मतलब बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकते हैं। पहले बंधुआ मजदूर क्या होता था कि मान लिया कोई आदमी किसी से कर्जा लिया और उस कर्जा को नहीं चुका पाया, तो तब तक वह उसके पास मजदूरी करता था जब तक वो कर्ज को चुका नहीं देता। इसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता था। तो अभी आप किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं। और क्या भाई? तो कंपनसेशन देना अनिवार्य है। यदि कार्यस्थल पर किसी मजदूर की मृत्यु हो गई तो उसके घर वालों को मुआवजा देना पड़ेगा। यदि उसके विकलांग हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो इलाज कराइए, उसके बाद भी उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, बिल्डिंग्स रूल होते हैं कुछ कि अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे काम कर रहा है तो नीचे जाली लगवाना पड़ेगा कि भाई दी वो फिसल के गिरा तो जाली पे अटक जाएगा। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं उसके लिए। मजदूर अगर धूप में काम कर रहा है तो उसके लिए भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है तो हरा रंग का एक पर्दा डाल देता है, उन लोग के लिए भी, वो भी इंसान है। तो ये बिल्डिंग्स रूल होते हैं कुछ, उनको टाइमली आपको क्या देनी है? सैलरी देनी है। ये भी उनको ये नियम थे। तो ये ऐसे कुछ नियम है ना जो कभी नहीं बदल सकते। इनको एक तरह से कह सकते हैं कि ये मजदूरों का मूल अधिकार है। और कुछ और अधिकार है जिनमें कभी कभी छेड़छाड़ हो भी जाता है, अभी हुआ भी है। हम इसीलिए ना इसको 2 कैटेगरी में लिख दिए हैं। हालांकि ये सब लेबर लॉ का ही नियम है। अभी यूपी ने कुछ चेंजिंग कर दिए, इसलिए पहले इसको बता देते हैं, पहले समझा देते हैं, फिर आपको बताएंगे चेंजिंग क्या है। लेबर को 8 घंटे ही काम करा सकते हैं, और 8 घंटे के बीच में 4 घंटे के बाद आप उसे 30 मिनट का गैप देंगे। अगर गैप नहीं देते हैं तो लेबर लॉ का आप उल्लंघन करते हैं, आप पे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, वेज एक्ट, उनका भाड़ा कितना होता है, कितनी उनको सैलरी देनी है। तो देखिए, सैलरी उनको 8 घंटे का देना है। यदि आप 8 घंटे से 1 घंटा एक्स्ट्रा कराते हैं, यानी 9 घंटे कराते हैं, तो वेज एक्ट के तहत ये 9 घंटा ये 8 घंटा के बराबर नहीं होगा। यानी शुरुआती 1 घंटा से लेकर 8 घंटा तक जितनी सैलरी मिलती है, यानी हर घंटे के हिसाब से अगर वो 8 घंटा क्रॉस करके ओवर टाइम कर रहा है तो उसे दुगनी सैलरी देनी पड़ेगी। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटा काम करने का 100 रुपये मिलता है, ये 800 मिलता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यानी उसे 1 घंटे का 100 रुपया, तो 8 घंटे का कितना? 800। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे 1 घंटा और कराएं तो आप उससे टाइम लिमिट से एक्स्ट्रा करा रहे हैं, तो 9 घंटा, तो लास्ट का जो 1 घंटा कराए ना, अब इसका 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा, हालांकि बनता तो 100 रुपया है। वेज एक्ट के तहत आपको 200 देना पड़ेगा ओवर टाइम का, क्योंकि वो काम तो कर दे रहा है लेकिन वो अपने शरीर की क्षमता से अब ज़्यादा कर रहा है, तो पैसा भी ज़्यादा लेगा। तो ये वेज एक्ट था। मैटरनिटी क्या थी कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उससे मतलब जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं, और गर्भवती जिस दिन मतलब डिलीवरी के कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक आपको क्या करने रहते थे? उसे लीव यानी छुट्टी देनी पड़ती थी, और उसकी सैलरी नहीं काटनी रहती थी। और क्या था
लेबर यूनियन, हर लेबर अपना एक यूनियन बना सकता था। अगर मालिक आवाज़ नहीं सुनता था तो यूनियन में जाके उससे शिकायत कर सकते थे लोग। समझ में आ गया? ये लेबर यूनियन था। ठीक है। वर्किंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि आप काम करने के लिए बुलाएं कुछ और काम कराने लगे कुछ। अब मान के चलिए कि किसी लेबर को बुलाएं कि चलो घर बनाना है, और उसको बुला के लिए अपना पैर दबाने लगे, तो ये वर्क डिस्प्यूट भी नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए बुलाए हैं वही काम कराइए उनसे। बेटर वर्क प्लेस देना चाहिए, अच्छा जगह दीजिए काम करने के लिए। मान के चलिए कि आप अपने यहाँ कोई फैक्ट्री खोले हैं और उसमें उत्पादन कर रहे हैं, सफाई किसी काम की नहीं है, सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, कहीं से तार लीक हो रहा है, कहीं कुछ, उसको बिजली मार सकता है, मलेरिया हो सकता है, तो आप उसे बेटर प्लेस देंगे। सबसे बड़ा जो नियम बनाया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। देखिए, लेबर दो तरह से होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो हमको एक मिस्त्री रखना है, तो क्या जिंदगी भर रखेंगे? अरे भाई बिल्डिंग बन गई आप जाइए। तो ये लेबर लोग, जो मालिक थे, उनके मन में एक डर रहता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर कहीं यूनियन बनाकर, क्योंकि नियम में यूनियन बना के कहेंगे कि नहीं तुम हमको हमेशा के लिए रखबे करो, तो दिक्कत हो जाता था। इसीलिए कंपनी वाला सोचते थे कि हम डायरेक्ट लेबर से बात ना करें, हम किसी मिडिलमैन, किसी दलाल से बात करें कि भैया हम तुमको इतना सैलरी देंगे, तुम पकड़ के लेबर को लाओ। अब इसमें लेबर को दुगना शोषण होता था। लेबर बेचारा काम करता था, बीच का दलाल कुछ पैसा मार लेता था, मालिक कुछ मार लेता था। मालिक मजबूरी में डायरेक्ट लेबर के कांटेक्ट में नहीं रहता था कि कहीं कहेगा सबकी परमानेंट रखो। भैया मालिक को भी सैलरी देनी होती है, काम कम रहेगा तो लेबर ज़्यादा कैसे रख सकता है वो। तो सरकार ने कह दिया कि लेबर लॉ में संशोधन करके कि अब कंपनी बेफिक्र होकर दलाल यानी मिडिलमैन को हटाएं और खुद जाके लेबर से बात कर लें कि भैया हम तुमको परमानेंट नहीं रख रहे हैं, इस काम के लिए 2 साल या 3 साल के लिए रख रहे हैं, मंजूर है तो साइन करो, नहीं तो जाओ भैया। और अगर वो साइन कर दिए तो फिर कोर्ट भी उनकी बात नहीं सुनेगी कि भैया आपको तो पहले ही आपको बुलाया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। लेकिन याद रखिए इसमें फ़ायदा दोनों को हुआ। कैसे? लेबर को फ़ायदा हो गया कि बीच में दलाल नहीं है, कंपनी को फ़ायदा हो गया कि लेबर मनमानी नहीं करेंगे। और इसमें एक और बात कहा गया, आपको जो पेमेंट देना है वो इक्वल देना है। जो आपका परमानेंट लेबर है उसको भी उतनी सैलरी, और जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे हैं अस्थाई, उसको भी उतनी ही सैलरी, उतनी ही सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो फायदा हुआ कि नहीं? कंपनी को भी फायदा। कंपनी को 2 तरह का नियम बनाना पड़ता है कि भैया ये वाला नाश्ता टेम्पोररी के लिए है, ये वाला नाश्ता परमानेंट के लिए है। अब भैया सबके लिए एक है, तो ये एक इक्वल पेमेंट देना था। और सब कुछ सेम फॉर ऑल, जितने रूल थे, ऑल का कहने का सेंस है कि जो परमानेंट लेबर है उनके लिए और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए सेम प्रावधान रखने थे। ये था हमारा लेबर लॉ। समझ में आया? और कुछ बातें थी लेबर लॉ में। देखिए क्या कि अगर मजदूर को हटाना है तो हटाने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना रहता है कि भैया हटाइए। अब आप कहिएगा कि सर हमारे यहाँ तो एक ड्राइवर था, जैसे हम ही बताते हैं, हम ही अपने ड्राइवर को हटाने से पहले बोल दिए कि भाई अब तुमको हम नहीं रखेंगे। एक्चुअली क्या करता था, हमको कोचिंग में छोड़ देता था, हम दिन भर पढ़ाते रहते थे और ससुराल में घूमने लगता था, अपनी साली सबको बैठा के घुमाता था। अब भाई गाड़ी मेरी है, नंबर मेरा, नंबर प्लेट है, और उसमें साली को घुमाएगा तो सब समझेगा सर खान सर घुमा रहे हैं, तो दिक्कत हो जाता है। हम कह रहे पगला कहीं का, तुम इधर उधर घुमाता है, हट तुम छोड़ दे। अब मानता ही नहीं था वो, और उसकी साली सब भी थी, हाँ घुमाओ गाड़ी में, दिक्कत हो गया, हम तो हटा दिए और ना ही हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए। तो समझिए, जिन फैक्ट्रीज में 100 से ज़्यादा कर्मचारी है या जिस कोचिंग में 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, ये लेबर लॉ उन पर लगता है। अब हम लोग के यहाँ कितना है, 30-32 ठो यही स्टाफ है, सबको मिला के, तो हम लोग पे ये रूल नहीं लगता है। तो ये भी एक अच्छा है कि भैया बड़े कारखाना में कोई भी काम करना चाहता है जहाँ ज़्यादा लेबर हो, तो आप लेबर को हटा नहीं सकते, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम किस कारण से हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया हम घाटा में चल रहे हैं इसीलिए हटा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी कहेगी भैया घाटा में चल रहा है, लेबर लोग आप कोई और कंपनी सोचो। समझे? तो कंपनी के बारे में भी सोचना है, ऐसा नहीं कि केवल लेबर के बारे में सोचना है। पता चला कंपनी डूब गई तो फिर लेबर कहाँ जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा क्या था कि जो भी डिस्प्यूट थे लेबर और कंपनी के बीच में, कुछ डिस्प्यूट, कुछ विवाद, कुछ मांग को लेकर झगड़ा हो जाता है तो उसको इजीली सॉल्व कर लेना है बैठा के। ये सब बातें लेबर लॉ में थी। लेबर लॉ के आ जाने की वजह से कंपनी के हाथ बंध जाते थे, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं लेबरों को दो और नहीं दीजिएगा तो कंपनी पे सरकार ताला मार देगी। इसीलिए कंपनी ना भारत में आने से पहले हिचकिचाती थी सर।
चाइना ने क्या किया, लेबर को कोई सुविधा ही नहीं दिया। कहा कि मेरा कोई लेबर गड़बड़ कर रहा है, फोन करिए कौन लेबर गड़बड़ कर रहा है, उसको हटा देंगे, नया लेबर देंगे उसको। यानी चाइना में ज़्यादातर चाइनीज गवर्नमेंट केवल फैक्ट्रियों के बारे में सोचती थी, केवल फैक्ट्री उसके बारे में। चाइना कहता था कि लड़की गर्भवती महिला है उसको मत दीजिए, बाकी हम उसके घर पे राशन पानी भिजवा देंगे, अपना करेगी, आपको हम एकदम वेल ट्रेंड, वेल स्किल्ड, एकदम हट्टा कट्टा लेबर देंगे। लेबर झगड़ा करता है, बात मत सुनिए, भगाइए। ये सब चाइना का रूल था। और चाइना ने इसी रूल के दम पर पूरी दुनिया के फैक्ट्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और चाइना जबरदस्त बूम कर गया। जो एशिया का मरीज कहा जाता था, ससुराज एशिया का डॉक्टर बन गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो अभी जो कोरोना का जो ये पेंडेमिक फैला हुआ है, तो इस कोरोना को देखते हुए इंडिया सोच रही है कि जो कंपनियां भाग रही हैं चाइना से, उनको पकड़ के लाओ इंडिया में। तो भाई पकड़ के लाने से पहले ये सोचना पड़ेगा ना कि उस ससुरी का चाइना में गई क्यों थी, वो लेबर लॉ को कमजोर देख कर गई थी। अब भारत इसी में दिमाग लगा रहा है और इसमें भारत चाहता है कि जितनी कंपनियां हैं जो चाइना को छोड़ रही हैं वो इंडिया में आ जाए। इसमें सबसे आगे निकल गया यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी लेबर लॉ होते हैं वो 2 प्रकार के, हार्ड रूल जो इंडिया में है, यानी इंडिया में ज्यादा वरीयता लेबर को दिया जाता है, और एक होता है फ्लेक्सिबल जो चाइना और वियतनाम में है। वहाँ लेबर को कुछ खास वैल्यू नहीं दिया जाता, भैया थोड़ा सैलरी मिल रहा है ना, बस काम करो, सैलरी लो, जाओ, ज़्यादा नौटंकी नहीं। हमारे यहाँ बहुत कुछ कानूनी अधिकार है। ये अलग बात है कि उनमें शिक्षा का अभाव है, वो अपने अधिकारों को नहीं ले पाते हैं, समझ में। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 3 साल के लिए, याद रखिएगा ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 3 साल के लिए लेबर लॉ को हम खत्म कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर लागू रहेगा, कंपनसेशन नियम लागू रहेगा, बिल्डिंग रूल लागू रहेंगी, टाइमली पेमेंट लागू रहेगा। बाकी ये जितने अधिकार लेबरों को दिए गए हैं हम उन्हें खत्म कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने खत्म किया तो भाई आप समझिए, जरा आप भी समझिए, आप लोग ना कभी कभी इमोशनल होकर सोचने लगते हैं कि लेबर की इतनी समस्या है, लेबर को ये प्रॉब्लम है। बाबू अगर फैक्ट्रीज रहेंगी ना तो लेबर की ये समस्या को हम और बेहतर ढंग से सुधार सकते हैं। इसलिए लेबर भी जरूरी है, साथ साथ कंपनीज भी जरूरी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो लेबर लॉ में 3 साल के लिए संशोधन किया गया है, कहा गया कि भैया जो 8 घंटे की ड्यूटी है ना, ये 8 घंटे की ड्यूटी अगर कंपनी चलाएंगी तो 12 घंटे भी करा सकती हैं, और 12 घंटे में 4-4 घंटे का 4-4 घंटे का गैप होगा तो वो नहीं होगा। अब क्या किया गया, इसमें 12 घंटे कर दिया जाएगा और 6 घंटे पे लंच होगा। और जो ओवर टाइम का रूल है कि यानी जो 8 घंटे के बाद का समय है वो डबल सैलरी देना है, वो भी वेज एक्ट के तहत खत्म कर दिया जाएगा। 12 घंटे की सैलरी सामान्य 12 घंटे की तरह जोड़ के दे दिया जाएगा, ओवर टाइम के तहत नहीं दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा, मातृत्व लाभ नहीं दिया जाएगा। लेबर यूनियन की कोई नहीं है, कंपनी डिस्प्यूट अपने हिसाब से समझे, वर्क प्लेस जैसा मन देना है दे, परमानेंट लेबर रखना है वैसे रखो, कॉन्ट्रैक्ट में रखना है रखो, सैलरी कम ज़्यादा जैसे, मतलब कंपनीज पे छोड़ दिया है कि भैया तुम 3 साल तक लेबर से जैसे मन वैसे रहो। एक तरह से हमारे हिसाब से देखिएगा तो ये कंपनियों को बुलाने का एक बेहतर मौका है। क्यों? क्योंकि ये नियम तो केवल 3 साल के लिए, ज़्यादातर लेबर तो अपने गाँव में है, तो उन पे साथ संशोधन हुआ या नहीं, कुछ खास इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। और अगर एक बार कंपनियां आ भी गई तो मान लीजिए कि 1 साल तक लेबरों को उनका अधिकार नहीं मिला, मान लीजिए 3 साल तक नहीं मिला, लेकिन 3 साल बाद जब ये कंपनियां आ जाएंगी तो भारत बहुत ही समृद्ध हो जाएगा। तो ये यूपी ने क्या किया है, अपने में संशोधन किया है। ये हालांकि इसका बहुत जगह विरोध भी हो रहा है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं बाबू, कभी किसी चीज़ से फायदे होते हैं तो कभी किसी से घाटे होते हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। सड़क पर गुब्बारा बेचने वाला लड़का उस गुब्बारे को बेच कर खुश हो जाता है, तो एक छोटा बच्चा उसी गुब्बारे को खरीद कर खुश हो जाता है। तो परिस्थितियाँ सबके लिए अलग अलग होती हैं। हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये सही है, क्योंकि चाइना से कंपनियां भाग रही हैं। यही मौका है चाइना को सबक सिखाने का कि देख ससुरा तू बहुत बड़ा होशियार नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। अगर और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आगे हम उसको बना देंगे वीडियो।